जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 8 जपजी साहिब जी का पाठ करना है। गुरुपा ने कहा है बच्चों के लिए और पति के लिए, ताकि उन पे जो भी वशीकरण है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी खतरा भेजा जाता है वो दूर हो जाए। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज जब मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में पुरानी संगत के सत्संग सुने, वो इतने मधुर होते हैं कि साक्षात जैसे गुरुजी बोल रहे हो वो बोल, उनके बोल में ही इतनी ताकत होती है, इतने मधुर होते हैं, क्योंकि वो गुरुजी से साक्षात मिल चुके हैं। गुरुजी यही कहते थे, सिंपल 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 सत्संग रहो, सिंपल रहो, सिंपल खाओ पियो। मतलब उन आंटी के हर शब्द में वर्ड था सिंपल। सेकंड चीज संगत जी था नीवापन, प्यार, कि हमें हर किसी को प्यार करना है। हम अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, लेकिन जो हमारे घर बेटी आती है उसे भी हमने प्यार देना है। जो हमारे बच्चे हैं, हमारी शैडो में बड़े होंगे, उन्हें हमें प्यार देना है, उन्हें हमने गुरुजी से जोड़ना है, क्योंकि वो ही कल का भविष्य बनने वाला है। मतलब वो आंटी के वर्ड्स जैसे गुरुजी के वर्ड्स से इतने ज्यादा सिंपल क्लियर थे। आंटी ने 10 मिनट्स का सत्संग किया था संगत जी, लेकिन जो उनसे पूछ रहे थे क्वेश्चन, वो उन्होंने जरूर पूछ पूछ के बड़ा किया हो। तो गुरुजी ही कहते थे, शॉर्ट रखो, सिंपल रखो, जो कल्याणकारी शब्द हो हमने वही बोलने हैं, हमने दिनचर्या नहीं डिस्कस करनी है। तो संगत जी, सेकंड सत्संग में भी यही था कि एक आंटी थी, दुबई की थी, वो भी यही कहती थी कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि सिर्फ चाय प्रसाद ही रखना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ खाने पीने में ही हमारा टाइम लगा देंगे सत्संग में, तो वो 1.5 घंटे में हम कब मेडिटेशन करेंगे, कब हम रब से जुड़ेंगे। तो सच में संगत जी, आज होता है चाय प्रसाद के अलावा बहुत सी चीजें आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और संगत भी टाइम पे ना आने के बजाय आती रहती है, आती रहती है। तो जिस कारणवश जो गुरुजी का मेन था कि हमने सत्संग मेडिटेशन से करना है, रब से जुड़ने के लिए करना है, वो नहीं हो पाता। गुरुजी कहते थे, सिंपल रहो, सिंपल खाओ, ऐश करो, लेकिन सिंपलिसिटी अपनाओ। सेकंड चीज संगत जी, अभी अभी जब मैंने ये खोला टैरेट में, तो उसमें ही था कि महादेव ने बाजी पलट दी है, जो जिसने भेजा था उसी को लौटा दिया है। तो संगत जी, जब गुरुजी कहते थे कि माता पिता की ही सेवा करो और बहुओं को प्यार करो, बेटियों को तो हर कोई करता है, तो संगत जी आज हम जिन भी घरों में जाते हैं, रब उन पे मेहर करे जहाँ नेगेटिविटी नहीं आती सास ससुर की तरफ से। लेकिन आज ऐसा हो चुका है, ये कलयुग है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा रब ने हमें इसलिए ही जोड़ा, हमारे गुरुपा ने इसलिए ही जोड़ा, ताकि हम जिनकी भी नेगेटिव शेडो में है उससे वो हमें बाहर निकालेंगे। गुरुजी हर वक्त मुझे एक ही चीज कह रहे हैं कि बेटा, तेरा भारीपन जो है शरीर का, जो तू रोती रहती है एकदम से मुझे देख के, वो कई सालों से है। जो तेरे आसपास के रिश्ते तुझे हमेशा नेगेटिविटी भेजते हैं, वो मैं सब दूर कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक सत्संग में ऐड करना चाहूंगी, कल का मैंने नहीं ऐड किया था। कल मैं जब गुरुपा के आगे मैंने जोत जलाई, मैं उनको देख रही थी, और देखते देखते मुझे मेरे पापा की याद आई, जो इस दुनिया में नहीं है। जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो वो चले गए थे, जब मैं छोटी थी, और मेरे 3 भाई बहन तो बहुत ही छोटे थे, तो वो छोटी छोटी क्लासेस में थे स्कूल में। कल मैं खूब रोई गुरुपा के आगे, क्योंकि संगत जी मेरे पापा का एक केस चल रहा था, और उन्होंने ऐसा मंदिर मस्जिद नहीं था, ऐसी मन्नतें नहीं थी, ना बांधी हो, ना मस्जिद में टेका हो मथा, ना मंदिरों में, पर उनको नहीं बचाया गुरुजी ने। मैंने ये पूछा, कल सुबह बहुत रोई मैंने बहुत पूछा उनसे कि आप उनको पहले क्यों नहीं मिले। आज भी उनका एक केस है 50 साल पुराना, वो चल रहा है, तो आप उनको क्यों नहीं मिले, और आज उनके बच्चों पे ही वो केस आ पड़ा है और वही उसे घसीट रहे हैं। तो गुरुपा ऐसा क्यों गुरुपा? तो संगत जी, गुरुपा हमें जवाब देते हैं, गुरुजी यही कहते हैं कि तुम मुझसे जवाब मांगोगे मैं दूंगा। तो मुझे जब सत्संग सुनाया गुरुजी ने, तो उसमें उन आंटी ने यही कहा था कि उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं, और क्यों हुए हैं, क्योंकि गुरुजी से जब उन्होंने पूछा कि गुरुजी क्यों चले गए, तो उन्होंने बोला, बेटा, उनको बहुत बुरी आत्माओं ने जकड़ रखा था, वो बहुत पीड़ा में थे, उन्हें ले जाना बहुत जरूरी था। संगत जी, यही सवाल मैंने कई सालों पहले मैंने साईं बाबा से भी पूछा था कि बाबा, आपने क्यों मेरे पापा को ले गए, क्यों आप उनके कष्ट हरने नहीं आए। उन्होंने ऐसी कोई पूजा नहीं थी जो उन्होंने ना की हो। तो उन्होंने भी यही कहा था कि बेटा, उनकी जो मन था, जो आत्मा थी, वो बहुत पीड़ा में थी, उनको मोक्ष मिलना बहुत जरूरी था। तो गुरु पिताजी रहम करिएगा, आप हमारे पिता बन के आए, मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम यही देखते हैं कि लोग अपने माता पिता के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद संगत जी, जब मैं शादी करके आई, मैंने अपने ससुर जी को अपने पिता समान दर्जा दिया,
और उनकी वही रिस्पेक्ट दिया, वही प्यार दिया, वही सम्मान दिया। लेकिन जब गुरुजी धीरे-धीरे इसलिए दिखाते गए, फिर भी गुरुजी ने ही कहा कि तुझे नीवापन रखना है, उनसे वैसा ही बिहेव करना है जैसा तू करती थी, तुझे उनसे वैर नहीं रखना है। तो गुरुपा का शुक्राना है, जो हमारा मन ऐसा उन्होंने किया कि सच्चाई जानने के बाद भी हम उन लोगों से इतना नीवापन रख पाते हैं। ये गुरुपा की मेहर है संगत जी। गुरुपा कहते हैं ना, क्या मेहर करते हैं, क्या मैजिक करते हैं। ये वही मेहर है, ये वही मैजिक है जो हमें उनसे जुड़े बिना नहीं आ सकता। आज अगर हमें पहले अगर पता चले कि कोई हमारे साथ बुरा चल रहा है, तो हम उससे बुरा भी चल लेते हैं या उससे मुँह भी मोड़ लेते हैं, बात करना तो दूर की बात है। लेकिन गुरुजी ने यही मैजिक किया है कि हम उससे नीवे होके रह ही रहे हैं, उनका और भी आदर सत्कार कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी उनके द्वारा हमारे कर्म कटा रहे हैं। बस जब हमारी बात बच्चों की आती है, हमारे रिश्तों की आती है, तब हमें ज़रूर बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए गुरु पिताजी अरदास करवा रहे हैं 40 दिन की बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, कि वो लोग सुरक्षित रहें, उन पे कोई इफ़ेक्ट ना आए। संगत जी, अभी हमारे घर कल बहुत चीटें आई थी और गुरुपा ने कहा था, ये जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तुम्हारे घर के अंदर रहेगी, ये उनके कारण से ही है। तो संगत जी, गुरुपा इंस्टेंट आंसर देते हैं। हमने टेलीपैथी करनी है। मोबाइल का आज इसलिए हमें ज़्यादा सहारा लेना भी पड़ता है, क्योंकि हमारे मन इतने बेचैन रह चुके हैं, इतने बेचैन हो गए हैं कि वो मेडिटेशन में मन लगना 5 मिनट से ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है। पुरानी संगत जबकि इसके सख्त खिलाफ है कि कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट टेलीपैथी। तो वो जब हमें गुरुपा ब्लेस कर देंगे ना संगत जी, वो भी हो जाएगा। देर लगेगी ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है, जब हम भी डायरेक्ट टेलीपैथी कर पाएंगे गुरुपा से। अभी हम ज़रूर मोबाइल का सहारा लेते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं वही संदेश देते हैं गुरुजी अपने बच्चों को जो उनके लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हर बार मुझे यही कहते हैं कि तू एकदम से रो देती है क्योंकि तेरा मन कहीं सालों से भारी है, तुझे कोई नहीं समझ पाया बेटा। तो सच है संगत जी, सच ही है। मैं चलती रहती हूँ, मतलब मैं कभी मेरे लिए नहीं सोचती। वेल, गुरुजी कहते हैं कल्याण करिए, मैसेज करिए। तो शुक्राना है गुरुपा का, बहुत अच्छे हैं गुरुपा। महाकाली से जोड़ा है, बहुत अच्छे हैं। महाकाली तो इतना मुझे जोड़ लिया है संगत जी, मैं सिर्फ ओम क्रीम कालिकाय नमः, मेरे मन में ये मंत्र चलता रहता है। गुरुजी के मंत्र जाप से ज्यादा ये मंत्र मेरे मन में चलता रहता है संगत जी, मुझे नहीं पता क्यों। और माँ अगर ये मंत्र जाप करवा रही है तो वो माँ को ही पता है वो क्यों करवा रही है अपनी बेटी से। तो शुक्राने सत्संग को आज शुक्राना विराम देते हैं। संगत जी, आज मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। मुझे टेलीपैथी कह लीजिए, गुरुजी बता रहे होंगे कि सुबह जब मैं बहुत मन था मेरा ये सत्संग में जोड़ूंगी कि पुरानी संगत क्या करती थी, उनके फेवरेट शब्द भी काफी होते थे। उनसे पूछा जाता था आपके कौन से फेवरेट शब्द है, तो मैंने भी मन में सोचा कि मेरा एक शब्द बहुत ही फेवरेट है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। तो संगत जी, जब हम डुगरी दर्शन जा रहे थे अप्रैल में बस में, तो बस में सब जने शब्द भी चला रहे थे, भजन भी चला रहे थे, डांस भी चला रहे थे, लेकिन मैं नहीं बोल पाई कि मुझे मेरा फेवरेट शब्द सुनना है। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जैसे ही हम उतरे डुगरी में, डुगरी मंदिर में जो शब्द सुन रहा था, मेरे को चल रहा था, वो यही था, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। मैं इतनी भावुक हो गई गुरुवा की बेटी को आपने इतना लंबा सफर तय करके आपने उसकी इच्छा इस तरह से पूरी करने के लिए बुलाया कि उतरती ही आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से प्यार करिए, फेवरेट शब्द उनकी बनाइए प्लेलिस्ट मन में कि गुरुजी मुझे आपका ये शब्द अच्छा लगता है, मैं इनसे आपसे जुड़ के और भी जुड़ाव महसूस करती हूँ। तो देखिए गुरुपा कैसे आपको वो शब्द सुनाएंगी कि आप इतने भावुक हो जाएंगे, आपको लगेगा इनसे बड़ा दीन दयाल कोई भी नहीं है। तो अब सच में शुक्राने सत्संग का विराम देते हुए इसी साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, वी लव यू गुरुपा, शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं हमारी लाइफ में, जब वो हमें अपने आप से जोड़ते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लेके आओ, बिकॉज़ गुरु महाराज जो हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम कर, और ट्यूसडे को जब मैं किचन में काम कर रही थी मेरे हाथ कट गया। अब मेरा हाथ कटा, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि उसमें पेन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि कटा तो है कुछ, खून भी इतना बह रहा है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पेन ही नहीं हो रहा था।
और उसके बाद ओवरनाइट वो जो वूंड था वो कैसे हील हो गया। उसके ऐसे लगा जैसे बहुत पुराना घाव है कोई, और उसको गुरु महाराज ने हील कर दिया एक ही दिन में, ओवरनाइट। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु महाराज जो की कृपा जो है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा है। हम उसको देख नहीं सकते कई बार, लेकिन उनकी कृपा बहुत ज़्यादा होती है। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से मेरी सिस्टर के घर में एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। वो काफ़ी टाइम से गुरु जी के साथ जुड़ी है, लेकिन वो घर में फैमिली मेम्बर्स तो बहुत बार सत्संग करते हैं, लेकिन एक बड़ा सत्संग घर में होना ये गुरु महाराज की कृपा से हुआ। और मैं सत्संग एक और सत्संग भी है संगत जी इसमें कि मैं यूएस में रहती हूँ, और मुझे मन में गुरु महाराज ने, क्योंकि कुछ भी हमारा जो मन में भी थॉट्स आते हैं वो भी गुरु महाराज ही डालते हैं, तो मेरा मन था कि मैं उस सत्संग को ज्वाइन कर सकूं। तो मेरी सिस्टर ने एक ऑनलाइन लिंक बनाया जिसके थ्रू उसने सोचा कि मैं उस सत्संग को ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन संगत जी, होता क्या है कि वो उस ऑनलाइन लिंक को ऑन करना भूल जाती है, और उसके हस्बैंड अंकल भी और भी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो सब भूल जाते हैं कि वो ऑनलाइन लिंक ऑन करना है। लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि गुरुजी मुझे ज्वाइन कराना, और गुरुजी को मुझे वो ज्वाइन कराना था। तो अचानक से उनकी जो बेटी है वो बहुत छोटी है, अचानक से अपने आईपैड 1 मिनट पहले अचानक से अपने आईपैड से मुझे वीडियो कॉल करके, और वो वहाँ पे रख देती है वो अपना आईपैड गुरु महाराज की गद्दी के सामने। और मुझे ऐसा जस्ट लगा कि जैसे गुरु महाराज ने बोला हो कि ज्वाइन कर, और गुरु महाराज ने वो ब्यूटीफुल सत्संग अटेंड करवाया। उन सबको लगा कि मेरी सिस्टर को लगा कि उनके हस्बैंड अंकल ने स्टार्ट किया है, उनके हस्बैंड अंकल को लगा कि उन्होंने किया है, लेकिन गुरु महाराज ने ज्वाइन करवाना था, उस बच्ची के दिमाग में डाला और वो ज्वाइन करवाया। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, जब मेरी सिस्टर के घर पे सत्संग था तो उस दिन उनके फादर इन लॉ की डेथ एनिवर्सरी थी। सो क्या होता है कि एक सत्संग स्टार्ट होने से पहले एक अनजान आदमी उनके घर आया और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। वो उनके सारे कमरों में गए, वो उनके वॉशरूम में भी गए, वो उनके बाहर बैल्कनी में भी गए, और उसके बाद वो एक रूम में जाके लेट गए। और उनका जो मेरी सिस्टर का जो ब्रदर इन लॉ है वो भी आके उस रूम में बैठ गया। वो अभी गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो वहाँ पे बैठ गए आके। अब क्या हुआ कि आरती के टाइम पे वो जो एक आदमी, वो जो ब्लैक शर्ट में थे, वो आके वो आरती की उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ। उसके बाद ये सब लोग सत्संग हो गया, रात को बैठे हुए थे, एंड दे वर आस्किंग कि वो कौन थे, क्या वो उनके ब्रदर इन लॉ के कोई नोन थे, बट वो भी नहीं थे। तो उनकी मदर इन लॉ आई और उन्होंने बोला कि मेरे को ड्रीम आया था कि ऐसे ऐसे सत्संग हो रहा है और सेम इंसान मेरी ड्रीम में भी आए थे। एंड देन संगत जी, पता नहीं वो मेरे को ये बात बता रही थी, और पता नहीं मैंने जब मेरे को पता नहीं गुरु महाराज ने बुलवाया कि वो उनके फादर इन लॉ थे। आई गॉट गूज बम्स, शी गॉट गूज बम्स, एंड देन व्हेन आई सॉ द टाइम वाज आल्सो द एंजल नंबर्स। एंड देन कई बार क्या होता है कि गुरु महाराज हमें भी ब्लेस करते हैं, और हमारे जो पूर्वज हैं जो जा चुके हैं उनको भी ब्लेसिंग्स देते हैं। सो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी लीलाएं, उनकी ब्लेसिंग्स के ढंग बहुत अलग हैं जो हमें कभी समझ नहीं आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ उनकी हर चीज़ का शुक्राना करना है संगत जी। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का, हर बात का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, हम इस संसार में हम जिस कार्य के लिए आते हैं ना, वो हमारी सोल की इवॉल्वमेंट। जो एक सोल होती है, एक बुक जो रेकमेंड करते थे गुरु महाराज, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें वो बोलते थे ये पढ़नी चाहिए हमें। उस बुक में ये बताया गया है कि हम तो ये सोचते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क, लेकिन बेसिकली उसमें बताया गया है कि देयर आर 7 रेल्म्स ऊपर। जो फर्स्ट रेल्म है वो सबसे बुरा है, फिर सेकंड
उससे कम बुरा, थर्ड उससे कम बुरा, फोर्थ जो है वो अर्थ जैसा रेल्म है, और फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ जो है वो बहुत अच्छे रेल्म है। सेवन तो बहुत अच्छा है, और हर रेल्म में एक स्टेजेस होती हैं जिससे स्पिरिट पास करती है कि पहले बेस्ड ऑन दैट वो स्पिरिट कहाँ जाएगी। और उसमें बताया गया है बुक में कि एक सोल जो होती है वो बहुत बार जन्म लेती है बिकॉज वो अपर रेल्म में जा सके। जो हमारा पर्पस होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जन्म तो इसलिए लेते हैं कि ऊपर वाले रेल्म में जाएं, लेकिन होता क्या है कि हमारे अराउंड ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे लोग होते हैं जो हमें और गिराते हैं नीचे, और वो हमसे बुरी चीज़ें हम उनको देख के करना शुरू कर देते हैं और हम अपनी पर्पस भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए। संगत जी, ये पर्पस हमें नहीं भूलना कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। हमने जन्म तो इसलिए लिया कि हम ऊपर पहुँचें, लेकिन हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हम नीचे गिरते जाते हैं। और जब हमें लगता है कि अर्थ की लाइफ ही लाइफ है, लेकिन ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी, ये सिर्फ हमारा स्कूल है जो हम ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए आते हैं। जो हम स्पिरिट वर्ल्ड है वहाँ पे हज़ारों सालों तक वहाँ पे रहते हैं, और हमें यहाँ पे आके ऐसे लगता है कि जो डेथ है वो एंड है। वो डेथ एंड नहीं है, डेथ इज़ द बिगिनिंग, कि हमें कहाँ जाना है और इतने सालों तक वहाँ पे रहना है। संगत जी, उस बुक में एक चीज़ बताई हुई है कि जब गुरुजी भी बोलते थे कि किसी की निंदा चुगली मत करो, कुछ बुरा मत करो, किसी को हार्म मत करो, किसी को हार्म करने के लिए सोचो भी मत, और अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो ये मत सोचो कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, वो बहुत मैटर करती है। जो भगवान है ना, वो ये नहीं देखते कि हमने क्या अच्छा किया, वो ये देखते हैं कि उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या थी। अगर हमारी इंटेंशन ये है कि हमें स्वर्ग मिल जाए, तो उस जो हमने अच्छा पुण्य किया है उसका हमें फल नहीं मिलेगा अच्छा, क्योंकि हमारी इंटेंशन ये है कि हमें स्वर्ग मिल जाए। लेकिन अगर उसके पीछे इंटेंशन प्योर है कि हमें किसी की हेल्प करनी है, हमें कोई दुख, हम किसी को दुख में नहीं देख सकते, तो उस इंटेंशन को गुरु महाराज हमारा एक अच्छा कर्म मानते हैं, और हमें उस कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। तो वो बुक जो है ना, वो हमें लाइफ के बारे में जो पर्पस है और जीना सिखाती है, और बहुत सारे आंसर्स देती है जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, और शायद हम अपनी लाइफ में भूल भी जाते हैं कि क्या हमारी लाइफ का पर्पस है। दैट बुक इज़ ब्यूटिफुल। आई थिंक everybody should read that so that हम नीचे ना गिरे। हमारा जो पर्पस है लाइफ का, उसमें हम पूर्ण उस पर्पस को करें और ऊपर उठें। जो गुरु महाराज भी हमारी यही बोलते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अपने कर्म संभालो, क्योंकि कर्म तो हमें करने हैं ना। उन्होंने रास्ते बना दिए, उन्होंने सब कुछ कर दिया, लेकिन चलना तो हमें है। अब हम कैसे चलेंगे वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। उस चीज़ के लिए वो बुक हमें प्रॉपर गाइडेंस देती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। संगत जी, बस हमें ये करना है कि हमें नीचे नहीं गिरना, और हमें जो हमारे आसपास लोग हैं उनको भी नहीं गिरने देना नीचे वाले रेल्म में। बिकॉज कैसा होता है ना कि हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। उस ट्रैप में नहीं फंसना, और हमें अच्छे कर्म करने हैं, यही गुरु महाराज कहते थे। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, और आज के अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका मिल रहा है, सेवा दी है जो गुरु जी ने मुझे। और मैं गुरु जी से ये भी अरदास करूंगी कि इसी तरह मुझे शुक्राना करने की सेवा बख्शते रहें, और इसी तरह हम आपका शुक्राना करते रहें। तो ये शुक्राना सत्संग जो है मेरी छोटी बेटी की तरफ से है। आज उसका स्कूल में राइम कंपटीशन था, जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बेटी भी बहुत खुश है, और इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी तरह मेरी दोनों बेटियों पर अपनी कृपा का हाथ रखना,
मेरी बड़ी बेटी का रिजल्ट भी आने वाला है 12th का, तो गुरुजी अपनी कृपा प्लीज उस पर भी बनाए रखना। मेरी दोनों बेटियों का फ्यूचर अब आपके हाथ में है गुरुजी, मैंने आपके हाथ में सौंप दिया है और अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, बस मैं एक बात कहूंगी कि गुरुजी बस नींबू की तरह निचोड़ते हैं पहले, सिर्फ इस वजह से कि वो देखते हैं कि संगत मुझ पर कितना विश्वास कायम करके रखती है। तो अगर हमने अपना सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है तो विश्वास भी बनाकर रखिए। अब वही बात है ना, माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देते, लेकिन जब हमारे बच्चे कुछ जिद करते हैं किसी चीज के लिए, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि ये चीज उसके लिए सही नहीं है, तो सेम वैसे ही गुरुजी भी हमारे माँ बाप की तरह हैं। जो चीज हमारे लिए सही नहीं है वो हमें नहीं देते, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं ना वो हमें उससे भी अच्छा देना चाहते हैं। उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसीलिए गुरुजी पर अपना विश्वास, अटूट विश्वास बना कर रखिए, गुरुजी सुनते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, विराम करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार पर और उन पर अपनी कृपा बनाकर रखें। मैं उन्हें जब भी सत्संग शेयर करती हूँ तो वो हमेशा मेरे सत्संग शेयर करते हैं, तो अंकल जी उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और अंकल जी मेरा ये सत्संग जो है ये भी शेयर करना, और मैं इसी तरह अपना आगे भी शुक्राना सत्संग जो है वो आगे भी तैयार करूंगी अगर गुरुजी की इच्छा हुई तो, और मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग जो संगत सुन रही है और जो नहीं भी सुन रही है, गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा बनाकर रखना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से और मेरे मम्मी पापा की तरफ से। और गुरुजी जैसा अभी सुनने में आ रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह से जो हो रही है, फाइट हो रही है, तो गुरुजी प्लीज कोशिश करो कि हर जगह शांति का माहौल रहे, सबके परिवार जो है आबाद रहे। तो प्लीज अपनी कृपा का हाथ बनाकर रखना सब पर, सब सुरक्षित रहे, सबके घरों में खुशियां रहे। तो इसके लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ और संगत जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 18 जुलाई 2025 का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी आपको भी। गुरु जी कैसे हैं आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो आप भी अपना ख्याल रखा करें। इसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, लव यू सो मच। संगत जी आज ना बारिश लगी हुई थी मॉर्निंग में और मैं कह रही थी कि आज तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होने नहीं है क्योंकि बारिश में बटरफ्लाई निकलती नहीं है। तो जैसे ही मैं, मेरा मंदिर वाला जो रूम है ना वो गैलरी वाली साइड है, तो वहां पे मैं झाड़ू लगाने आई तो मुझे हल्की सी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी। तो मेरे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ, सामने से मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुपा मजा नहीं आया, दर्शन तो हो गए आपके लेकिन आनंद नहीं आया, तो ऐसा करो कि मुझे गोल्डन रूप में भी दर्शन दे दो ना। अभी संगत जी मैं ऐसा बोल ही रही थी तो मेरी गैलरी के पास इतनी बड़ी बटरफ्लाई जो ऑरेंज कलर की थी और जो उसकी बॉर्डर था किनारी थी वो ब्लैक कलर की थी, बड़ी सुंदर और बहुत बड़ी। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा मैं तो अभी आपसे बात ही कर रही थी और आपने मुझे गोल्डन कलर में दर्शन भी दे दिए। फिर संगत जी शाम को मौसम ठीक हो जाता है तो मैं जहाँ पे हमारा घर बन रहा है ना वहाँ पे चाय देने जाती हूँ। वहाँ गई तो वहाँ मेरी नेबर भी मिल गई तो बातें कर रहे थे कुछ, तो वहाँ पे मुझे वही ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से होकर गई, येलो कलर की, लेमन कलर की, हाँ, और ब्लैक बटरफ्लाई तो मुझे इतनी दिखी कि पूछो मत।
और मैं घर से बोल के गई थी गुरुपा को कि गुरुपा मुझे बड़े दिनों से ब्लैक बटरफ्लाई मिली नहीं, तो आप मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देना। तो गुरुपा ने 3-4 बार मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी आपको तो पता ही है कि ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हमें गुरुपा तब देते हैं जब हमारी नजर उतारते हैं। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया वहां पे। और मेरी 2-3 दिन से ना ऐसे ही आलस सा रह रहा था, थकावट सी महसूस हो रही थी, अंदर से शरीर टूटा टूटा सा फील हो रहा था, तो शायद वो नजर की वजह से होगा। तो आज मैं शाम को बहुत अच्छे से हूँ, एकदम तंदुरुस्त हूँ। नहीं तो मेरी हेडेक बहुत हो रही थी, बहुत मुझे रोज मॉर्निंग में, रात को सिर दर्द होता था इतना ज्यादा। आज मुझे कुछ नहीं हो रहा है गुरुपा की कृपा से। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना। संगत जी उन्होंने नई कंपनी जो ज्वाइन की है, अगर आप उनका वहाँ पे पार्टीज वगैरह बनाने में हेल्प कीजिए, क्योंकि आज भी बहुत परेशान थे कि 5-6 पार्टियों से बात हुई है लेकिन किसी ने भी मेरे कंसेप्ट को देख के हाँ नहीं करी है। तो कृपा आप उन पे कृपा कीजिए, उनके अंग संग लीजिए और उनकी आइज अब ठीक होगी है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना। उसकी फंगल की प्रॉब्लम भी गुरुपा बिल्कुल ठीक हो गई है। उसको अच्छी संगत में रखना, सद्बुद्धि देना, अच्छा पढ़े लिखे अच्छे नंबरों से पास हो, अपने खानदान का नाम रोशन करे और आपका नाम जप करता रहे। ऐसी कृपा आप बनाए रखना मेरे गुरुपा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपका लाख लाख करोड़ अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। कभी गुरुपा अभिमान मत देना, कभी किसी से ईर्ष्या ना करो, बस अच्छे राह पे चलने की प्रेरणा देना। सबकी मैं हेल्प करूँ जितनी हो सके, ऐसी शिक्षा देना मुझे, क्योंकि आप मेरे घर के बड़े हो, आपने ही सब कुछ देखना है। घर में सुख शांति समृद्धि देना। जो हमारा घर बन रहा है वहाँ पे अब पॉजिटिव वाइब्स हो, वहाँ पे कोई किसी से झगड़ा ना करे, कोई लड़ाई ना हो, सब प्यार से रहें। जो भी मन मुंडा आप चल रहे हैं, मेरे में तो ऐसा कुछ नहीं है गुरुपा। आपने कहा था तू उनको माफ कर दे, मैंने उन सबको माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है गुरुपा। तो वो नहीं मुझे बुलाते, मैं फिर भी आगे होके बात कर लेते, लेकिन वो मुझे नहीं बुलाते। शायद अभी आप उन लोगों को मुझसे दूर ही रखना चाहते हो, क्योंकि आप कहते हो ना, आपके मैसेज मुझे यही आते हैं कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे कई लोगों की बुद्धि ठीक करनी पड़ती है। तो गुरुपा आपने ही देखना है, जो भी होगा सही होगा, मुझे आप पे विश्वास है। आप जो भी करोगे बहुत अच्छा करोगे। ऐसे ही अपनी कृपा मेरे और मेरे परिवार पे बनाए रखना। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है गुरुपा, मुझे पता है आप वो भी बहुत जल्दी दूर कर दोगे। रुका हुआ पैसा आप कहते हैं कि आएगा, तो गुरुपा एक पार्टी से हमने 36 या 38 हजार लेना है, तो वो भी आया नहीं है। आपके चरणों में अरदास है कि वो पेमेंट दे दे ताकि हमारा थोड़ा सर्कल ठीक हो जाए। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई त्रुटि हो जाती तो मुझे माफ करना गुरुपा, आप भी माफ करना। गुरुजी आप ये जो अंकल हैं हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनके भी परिवार को ब्लेस करना, उन पे कभी कोई, उनके और उनके परिवार पे कभी कोई कष्ट ना आए, इतनी ब्लेसिंग बना के रखना। सारी संगत का भला करना, जो आपकी संगत है उसका भी कल्याण करना और जो नहीं है उसका भी कल्याण करना गुरुपा। सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबको सुख समृद्धि देना। ऐसे ही कृपा मेरे और मेरे परिवार पे बनाए रखना। हमेशा मेरा हाथ मेरे सिर पे रखना, संग रहना, हर काम खुद चल के करवाना गुरुपा। इसके लिए शुक्राना। कल नई ब्लेसिंग के साथ नया सत्संग लेके आऊंगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।